दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में पार्टिकुलरली इन्फ्लेशन के ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन महंगाई कितनी चल रही है। इन्फ्लेशन को हम हिंदी में मुद्रास्फीति भी बोलते हैं और आम बोलचाल की भाषा में इसको हम महंगाई बोलते हैं। सबसे पहले तो हम इन्फ्लेशन का थोड़ा सा बेसिक देखेंगे कि इन्फ्लेशन होती क्या है। नॉर्मली जब भी हम महंगाई की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि सब्जी के रेट बढ़ गए, प्याज का दाम बढ़ गया, कपड़ों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ते जा रहा है, ये इन्फ्लेशन है। ठीक है। इन्फ्लेशन को भी दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है। एक ऐसी कंडीशन जिसमें वस्तुओं के दाम हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है और एक और ऐसा होता है जिस कंडीशन में वस्तुओं के दाम घटते भी हैं। तो केवल हम ये कहें कि इन्फ्लेशन का मतलब केवल बढ़ना ही बढ़ना है तो ये नहीं होता है। इन्फ्लेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है वो हमें ये समझना है कि इन्फ्लेशन महंगाई का असली जो मतलब है, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से यदि हम देखें तो असली मतलब होता है मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाना। ठीक है। चीज़ों का प्राइस बढ़ रहा है वो तो है ही। दूसरा जो पर्सपेक्टिव आप यदि आप ध्यान रखते हो उस चीज़ को तो आपको इन्फ्लेशन की जब आप पढ़ाई करते हैं मुद्रास्फीति की तो उस टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। मार्केट में पैसों की मात्रा ज़्यादा हो जाना है। ठीक है। मार्केट में जब भी पैसा ज़्यादा बढ़ता है इसका मतलब ये हो गया है कि इन्फ्लेशन आ गई है। मार्केट में आपके पास पैसा ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन चीज़ें कम हैं, इसलिए भी महंगाई बढ़ती है। ये भी एक रीज़न होता है महंगाई आखिर क्यों आई है। तो इन्फ्लेशन जो है कभी कभी डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से भी हम देखते हैं कि चीज़ें कम हैं और लोग ज़्यादा हैं खरीदने वाले, इस कंडीशन में भी महंगाई बढ़ती है। तो जब हम कह रहे हैं कि मार्केट में पैसा ज़्यादा है, इसलिए जब भी इन्फ्लेशन आती है ना तो आरबीआई को केंद्र सरकार ने काम सौंप दी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को काम सौंप दी है कि आप इन्फ्लेशन को 4 से +- 2, 4 से 2 ज़्यादा कर दो या 4 से 2 कम रखो, इस रेंज में ही रखिए, 2 से 6% के बीच में ही आप इन्फ्लेशन रेट को रखिए। आरबीआई क्या काम करता है, मार्केट में जब भी महंगाई बढ़ती है, जब भी मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाता है तो उसको आपकी जो ईएमआई चल रही है, आपकी जो ईएमआई चल रही है उसमें से वो पैसे खींचना चालू कर देता है। आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया। रेपो रेट बढ़ाने का मतलब ये है बैंक अब क्या काम करेंगे, बैंक अपनी जो ब्याज दर है उसको महंगा कर देंगे। क्यों महंगा कर देंगे, बैंक का कहना है कि मुझे आरबीआई महंगा लोन दे रहा है, मैं आरबीआई से जब पैसे ले रहा हूँ तो मुझे से ज़्यादा चार्ज कर रहा है, ज़्यादा ब्याज दर लगा रहा है, तो मैं भी आप लोगों से अपना पैसा वसूलूंगा। और जब आपसे पैसे वसूलना चालू हो गए, जब रेपो रेट बढ़ गई तो आपकी जो ईएमआई थी, आपकी जो मंथली आप जो ब्याज दे रहे हैं बैंक को, वो बढ़ गया। आपकी किस्त है 6,000 की, अब 7,000 रुपये आपको देने पड़ जा रहा है। आरबीआई के हिसाब से क्या हो रहा है, मार्केट में जो मनी है वो कम हो रहा है। ठीक है, आपसे सरकार ब्याज के रूप में वो पैसे को लेते जा रही है। इसके बाद बात आती है रिवर्स रेपो रेट की। रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल कब किया जाता है आरबीआई के द्वारा, जब उसको मार्केट में पैसा रिलीज़ करना होता है। ठीक है। तो जो रिवर्स रेपो रेट वो रेट होती है जिसके अंतर्गत उल्टा हो जाता। देखिए, रेपो रेट में बैंक वाले आरबीआई से पैसे उधार लेते हैं, लेकिन रिवर्स रेपो रेट के अंतर्गत क्या हो जाता है कि जो आरबीआई है वो बैंकों से पैसा उधार लेता है। जब भी आरबीआई को लगता है कि मार्केट में जो इन्फ्लेशन रेट है या महंगाई जो है एकदम कम हो गई है तो उस टाइम में वो फिर पैसा को मार्केट में भेजना चालू कर देता है। क्या काम किया जाता है, बैंक वाले कहते हैं कि हम कम इंटरेस्ट रेट में आपको लोन दे रहे हैं, आप हमारे पास आइए, लोन लीजिए और इन्वेस्टमेंट करिए। तो हम देखते हैं कि लोग बैंक जाएंगे, बैंक से पैसे लेकर के आएंगे और अपना खर्च करना चालू कर देंगे। तो मंदी से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है कि जो ब्याज दर है उसमें गिरावट हमको देखने को मिलती है।
अब हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं पाकिस्तान में हमको बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब नज़र आई है। पाकिस्तान में आप देखेंगे हाईएस्ट इन्फ्लेशन चल रही है साउथ एशिया, पूरे साउथ एशिया की हम बात कर लें, ठीक है, साउथ एशियन कंट्रीज़ में पाकिस्तान का जो कंज्यूमर प्राइसेस है वो रिकॉर्ड 36.4% रहा है। यदि हम इस साल की बात करें अप्रैल से, द हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट माना जा रहा है साउथ एशिया में। यदि हम मार्च की प्रीवियस रिकॉर्ड को देखें तो 35.4% रहा है और अभी 36.4% रहा है, ठीक है। तो ये जो डाटा है स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो की तरफ से प्रस्तुत किया गया है। पाकिस्तान का जो रूरल एरियाज है, ठीक है, ग्रामीण एरिया है, यहाँ पर फूड इन्फ्लेशन हमको देखने को मिली है 40% की। नॉर्मल हम भारत में क्या क्या बोलते हैं कि 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ इन्फ्लेशन 40% हो गई है। फूड इन्फ्लेशन फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज रीच 48%। दोनों के मामले में बात करें तो खाद्य जो महंगाई की दर है वो 48.1% पहुँच गई है। तो ये हाईएस्ट मानी जा रही है फाइनेंशियल ईयर्स 2016 से, व्हेन द ब्यूरो स्टार्टेड रिकॉर्डिंग द कैटेगरीज सेपरेटली। उसी टाइम से ही महंगाई की दर की रिकॉर्डिंग करना चालू किया गया था। पाकिस्तान में हमें इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है महीनों से। यहाँ पर पेमेंट क्राइसिस आ गया है। पेमेंट क्राइसिस आ गया है, जिसका मतलब क्या है, उसके पास डॉलर कम बचा है बाहर से चीज़ें मंगवाने के लिए। बहुत सारी बातचीत हो रही है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से टू सिक्योर 1.1 बिलियन एज ए पार्ट ऑफ 6.5 बिलियन बेल आउट, हैव नॉट बीन सक्सेसफुल। टोटल इतना पैसा मिलना चाहिए था, उसमें से मिला लगभग कितना, 1.1 बिलियन डॉलर। ये उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है। इसके अलावा कंट्री ने बहुत सारे उपाय अपनाए हैं, ठीक है, ताकि फंडिंग को सिक्योर किया जा सके। इसमें इंक्लूडिंग है रिमूविंग कैप्स ऑन द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट के अंतर्गत क्या होता है, जैसे हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें, डॉलर और रुपया दो चीज़ें हैं। $1 में 80 रुपया आपने फिक्स कर दिए हैं, तो ये जो फिक्स आप चीज़ करे हैं इसको आपको हटाना पड़ेगा। तो ये काम कौन कर रहा है, पाकिस्तान कर भी रहा है। रिजल्टिंग इन डेप्रिसिएटिंग करेंसी, इससे क्या हुआ, उसकी करेंसी में गिरावट आ गई, ठीक है। अब उसको कोई भी चीज़ खरीदना है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी रुपया उसको देना पड़ेगा, तब जा कर के वो डॉलर खरीदेगा, फिर डॉलर से वो पेट्रोल डीजल खरीदेगा। इसके अलावा यहाँ पर टैक्सेस में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। रिव्यूइंग सब्सिडीज एंड राइजिंग की इंटरेस्ट रेट टू ए रिकॉर्ड हाई ऑफ 21%। तो बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर देखने को मिले, जैसे कि टैक्स इंक्रीज़ कर दिया गया। इसके अलावा सब्सिडी जो दी रही थी सरकार उसको कम कर दी। इसके अलावा जो की इंटरेस्ट रेट है इसको भी उन्होंने बढ़ा दिया है। और अप्रैल से मार्च के महीने में हम देखें तो लगभग 2.5% प्राइस में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है।